लोन वाला बेसु के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो रिकवरी एजेंट से परेशान हैं। रिकवरी एजेंट, जिनको रिकवरी एजेंट डराते हैं या धमकाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं रिकवरी एजेंट के बारे में बताऊँगा कि आपको रिकवरी एजेंट से कैसे निपटना है या क्या बात करनी है। आप इस वीडियो को दोस्तों पूरी देखिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। चैनल को नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाएँ। मेल से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर इसे भली-भाँति अच्छे से आप जान सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि दोस्तों, जो रिकवरी एजेंट है, रिकवरी एजेंट से आप लोग बहुत परेशान होते हैं। रिकवरी एजेंट, तो रिकवरी एजेंट से आप क्यों परेशान होते हैं? रिकवरी एजेंट से दोस्तों आप लोग डरते हैं। किस लिए डरते हैं? ज़्यादातर लोग इसलिए डरते हैं कि उनके घर वालों को वो नहीं बताते कि उन्होंने लोन लिया, कोई भी लोन लिया है। तो ये बात दोस्तों, ये रिकवरी एजेंट को पता लग जाता है। कैसे? आप ही बताते हैं। किस तरह से आप बताते हैं? क्योंकि पहले तो आप उनका कॉल जो है वो आप नहीं रिसीव करते हैं। दूसरे तरीके से वो जब आप लोन के लिए अप्लाई करते थे, तो आपको 2 रेफ़रेंस का नाम नंबर देना पड़ता था। तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, आपके फैमिली का नाम या नंबर दे चुके रहते हैं। तो दोस्तों, इससे क्या होता है, उनको पता चल जाता है। कभी ना कभी आप जब कॉल रिसीव नहीं करते तो उसके बाद वो कॉल आपके जो रेफ़रेंस नंबर है उस पे वो कर देते हैं। करने के बाद वो क्या होता है दोस्तों, उसमें और भी दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आ जाती है दोस्तों? जैसे कि अब वो आपके घर के आने की धमकी देते हैं, तो आप कॉल रिसीव, जब भी वो धमकी देते हैं तो कॉल आप रिसीव नहीं करते हैं। तो उसके बाद उनको लग जाता है कि इनके घर वालों को पता नहीं, तो वो फिर क्या करते हैं, वो आपके घर के आस-पास जाके, आपके मोहल्ले के आस-पास जाके तो वो आपको डराते धमकाते हैं। तो डराते धमकाते हैं तो दोस्तों, ऐसा करना आरबीआई की गाइडलाइन में ऐसा नहीं है। कभी भी कोई रिकवरी एजेंट आते हैं दोस्तों, वो कोई भी ऐप से हो, कोई भी एनबीएफसी ऐप से हो, जो दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मल्टीपल लोन ऐप से आप लोग लोन ले लेते हैं। मल्टीपल ऐप से आप लोग लोन ले लेते हैं। लोन लेने के बाद आप क्या करते हैं, आप उसको रीपे नहीं करते। रीपे नहीं करते, उसके बाद आप कॉल भी रिसीव करना बंद कर देते हैं। तो वो जो कंपनी है वो 34% पे आपको लोन दे रही है। ज़्यादातर जो ऐप्स रहती है, जो ऐप्स रहते हैं वो 34% पे लोन देते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, इसको समझते नहीं है। दोस्तों, जो आपके घर आएँगे ना, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयी नहीं है, वो थर्ड पार्टी एजेंसी है। तो जैसा कि मुझे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि आज उसके पास रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, तो सर मैं क्या करूँ? तो मैंने उनसे कहा कि आपने कहाँ से लोन लिया था? तो उन्होंने कहा कि सर एक एनबीएफसी ऐप है, जो कि उसका नाम है सर मनीवू। तो मैंने मनीवू से लोन लिया था। वो लोन मैं ईएमआई दे चुका हूँ, बस मेरी 2-3 ईएमआई बाकी है, जिसमें से इस मंथ का मेरा ईएमआई ड्यू हो गया है। अब वो आ रहे हैं कि अभी उनको पैसा चाहिए। तो मैंने कहा कि आपके पास पैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है जब, तो एक काम कीजिए, आप उनको बताइए कि आपके पास अभी पैसा नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि सर वो सुनने का नाम नहीं ले रहे, वो मेरे पास आ रहे हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, तो वो जो रिकवरी एजेंट थे वो उनके पास गए हैं। जाने के बाद मैंने उनसे कुछ बात कर ली थी, मेरे जो सब्सक्राइबर थे उनको बता दिया था कि आप उनको बोलिएगा कि उनका बिहेवियर देखिएगा, बिहेवियर के बेस पे उनको आप डिसाइड कीजिएगा। तो दोस्तों, वो क्या हुआ, उनके पास जब रिकवरी एजेंट आए, रिकवरी एजेंट आने के बाद तो उन्होंने मतलब उनकी एक शॉप है, शॉप में वो क्या हुआ, वो जो शूज़ पहने हुए थे, वो शूज़ पहन के वो शॉप के अंदर चले गए कि आप ये हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये हूँ, लेकिन आप मेरे प्रॉपर्टी में आ रहे हैं, वो भी शूज़ पहनकर, ये अलाउ किसने किया आपको? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये कंपनी से आया हूँ, मेरी आपको ईएमआई देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है, लेकिन आप मेरे प्रॉपर्टी पे आए हो, वो भी शूज़ पहन के, आपने क्या मुझसे परमिशन लिया? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सर आपको लोन देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो कंपनी से आए हैं उसका ऑफ़िस आई कार्ड दिखाइए। कि आपके पास आई कार्ड नहीं है तो हाउस विज़िट लेटर या शॉप विज़िट लेटर, आप जो मेरे पास आए हैं, इसका लेटर दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि सर ये सब तो मेरे पास नहीं है, मुझे बताया गया है कि आपसे ईएमआई लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आपको ये चीज़ पता है कि मैंने आपकी कंपनी को 25 तारीख का नोटिफ़िकेशन दे के रखा हुआ है। आप लोगों का कंपनी जो है वो टेलीफ़ोनिक जो बात होती है, उसमें कॉल रिकॉर्ड किया जाता है। तो कॉल रिकॉर्ड किया है, जब आपको पता ही है 25 को आएँगे, मैं दे दूँगा, तो आप क्यों आए हैं मेरे पास? तब वो तो बिल्कुल मतलब दंग रह गए वो, कि ये तो बहुत लीगली बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ दोस्तों, सारी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके पास आते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता है, ना डराने की उनको आवश्यकता है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है। कोई भी रिकवरी एजेंट कभी भी आते हैं आप लोगों के पास,
तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं रहता है, तो इससे दोस्तों क्या होता है, वो फिर डर के चले जाते हैं। तो आप इजीली बात कीजिए, डरिए मत दोस्तों, डरने से कुछ नहीं होगा। रिकवरी एजेंट जो है वो 7-8 हज़ार की नौकरी में काम करते हैं और उसका जो जॉब पेरोल रहता है वो इंसेंटिव रहता है, मतलब आप लोगों से अगर वो जो ईएमआई है वो ईएमआई उठा लेते हैं तो उनका एक इंसेंटिव बन जाता है 3-4-5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये जो भी है उसका, तो इसीलिए वो फोकस करते हैं इस पर। तो दोस्तों मैं इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, रिकवरी एजेंट से बिल्कुल डरिए मत, डरने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा फेसबुक पेज है लोन वाला बीसू के नाम पर, उसको भी दोस्तों ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिए दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, फिर रात को मिलते हैं। नमस्कार।